जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ड्रा अ सिंपल ग्राफ विद 4 वर्सेस सच दैट 3 वर्सेस हैव डिग्री 3 एंड 1 वर्टेक्स हैज़ डिग्री 1। तो हमने ग्राफ बनाना है जो कि क्या होगा, सिंपल होगा और उसके एक वर्टेक्स की डिग्री 1 होगी और 3 वर्सेस की डिग्री क्या होगी, 3। हमने ऐसा ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो हम सबसे पहले डिग्री सीक्वेंस बना लेते हैं। हमें पता है कि कितने वर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, 4 वर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो 3 वर्सेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 और एक वर्टेक्स की डिग्री क्या 1। तो ये 3 डिग्री वाले आगे 3 वर्सेस और फिर एक वर्टेक्स ऐसा आएगा जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है 1 है। ये हमने लिख लिया। तो ये 3 डिग्री वाले 3 आ गए, ये 1 डिग्री वाला आ गया, इसको हमने डिग्री सीक्वेंस में लिख लिया। अब हमें पता है कि किसी भी डिग्री सीक्वेंस का ग्राफ उस वक्त बन सकता है जब उसके वर्सेस की जो हम डिग्रीज हैं उनका सम करें तो वो क्या आना चाहिए, इवन। तो हम इन वर्सेस की तमाम जो वर्सेस हैं इनकी डिग्रीज दी हुई है ये वाली, इनका सम करते हैं। इनका हमने सम किया 3 + 3 + 3 + 1, तो ये हमारे पास क्या बना देता है, इसका सम हमारे पास 10 आता है। ठीक है, तो मतलब ये एक इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। अब हमने ये नहीं देखना कि इसका ग्राफ पॉसिबल है या नहीं, हम ये देख रहे हैं कि क्या इसका सिंपल ग्राफ हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, हमने वो बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास कितने वर्सेस है, 4। हम 4 वर्सेस ले लेंगे, 1 2 3 4, वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 एंड वर्टेक्स 4। अब हमने ये देखना है कि एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए 1 और बाकी सभी की डिग्री क्या होनी चाहिए 3। तो हमने कुछ इसको इस तरह कंसेप्ट किया, V1 को V2 से मिला दिया, फिर V2 को V4 से मिला दिया, V4 को V3 से मिला दिया। तो इसी तरह इन तीनों की डिग्रीज क्या होगी, 2 2 होगी। अब हमें एक वर्टेक्स ऐसा चाहिए था जिसकी डिग्री 1 होती, तो एक वर्टेक्स V3 हमने यहाँ पे ले लिया, V2 को V3 के साथ मिला दिया, तो इसकी डिग्री 1 होगी। अब ये वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 1 है, ये वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री क्या है 3। अब ये दोनों जो वर्सेस हैं इनकी भी डिग्री हमने क्या बनानी है 3। तो ऊपर ये हमने देखा हुआ है कि 3 वर्सेस ऐसे होने चाहिए जिनकी डिग्री 3 होनी चाहिए, तो एक तो मिल गया। अब अगर हमने इनकी डिग्री 3 3 बनानी है तो फिर हमें इसका किसी और के साथ भी लिंक होना चाहिए, इस वर्टेक्स का या वर्टेक्स 2 के साथ या वर्टेक्स 3 के साथ या अगेन वर्टेक्स 4 के साथ क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें इसकी डिग्री पूरी हो चुकी 3, इसकी डिग्री 1 हो चुकी, तो हम इनको नहीं छेड़ते। लेकिन अगर हम इसको दोबारा बनाते हैं तो ये इसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक लूप आ जाएगी। V1 को V4 से यही पहले ही कनेक्ट है ऑलरेडी, इनके दरमियान एक एज है और एक एज और इनको अगर हम मिला देते जो डायरेक्ट इनको ही मिला रहा होगा तो फिर वो क्या बना देगा, मल्टी एज बना देगा। तो अगर मल्टी एज हो जाएगा तो फिर वो सिंपल ग्राफ नहीं बनेगा। हमारा क्वेश्चन ये था कि 3 वर्सेस हो जिनकी डिग्री 3 हो और एक वर्टेक्स ऐसा हो जिसकी डिग्री 1 हो, क्या उससे हम सिंपल ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ तो इससे हम बना सकते हैं लेकिन सिंपल ग्राफ हम नहीं बना सकते। तो ऐसे वर्सेस जिनके 3 वर्सेस, ऐसे डिग्री सीक्वेंस जिसके अंदर 3 वर्सेस डिग्री 3 वाले हों और एक डिग्री 1 वाला हो, उसका ग्राफ पॉसिबल है लेकिन उसका सिंपल ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर एज बनाएंगे तो वो मल्टी एज बन जाएगा और ये सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया, कहा गया है कि ड्रॉ लाइन ग्राफ ऑफ साइकिल ग्राफ C7। हमने एक साइकिल ग्राफ बनाना है C7 और उसका हमने क्या कैलकुलेट करना है, लाइन ग्राफ हमने बनाना है कि उसका लाइन ग्राफ हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे एक साइकिल ग्राफ बनाया है। साइकिल ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसके 6 वर्सेस होंगे और 6 ही उसके एजेस होंगे। ये V1 V2 V3 V4 V5 और V6 है। इसकी ड्राइंग की तरफ ना जाइएगा कि हमने छोटा सा पेज यूज़ किया, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हमने ये ऐसे छोटा सा बनाया ताकि आपको पता चल सके, क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ये E1 आ गया, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। अब हमें पता है कि लाइन ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है। लाइन ग्राफ के अंदर जो हमारे पास एजेस होते हैं वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, वर्सेस। तो इसके अंदर कितने एजेस यूज़ हो रहे थे, 6। E1 E2 E3 E4 E5 और E6। E1 E2 E3 E4 E5 और E6, ये हमारे पास 6 है। हमने वर्सेस बना लिए पहले। अब इनके दरमियान एज कैसे आएगा, जो एज इस एज के साथ कनेक्ट होगा जी ग्राफ ओरिजिनल के अंदर, जैसे E1 E2 से कनेक्ट है तो जब E1 और E2 इधर आके वर्टेक्स सेट बना, E1 और E2 बना, इधर भी E1 E2 से कनेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर E1 और E3 एडजॉइंट नहीं, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, कॉमन नहीं है इनके अंदर कोई भी वर्टेक्स, तो फिर इसका लिंक नहीं बनेगा। जो वर्टेक्स इस ग्राफ के अंदर, जो एज इस ग्राफ के साथ एडजॉइंट पड़ा होगा, मतलब उसका दूसरे एज के साथ लिंक होगा, उनका एक वर्टेक्स कॉमन आ रहा होगा उन दोनों को बनाने के लिए, सिर्फ उसी का वर्टेक्स बनेगा। इसी तरह अगर हम E2 और E3 की बात करें तो E2 और 3 डायरेक्ट नहीं मिल सकते क्योंकि इनके दरमियान ये यानी इंसिडेंट एजेस नहीं थे।
इंसिडेंट एजेस ऐसे होते हैं, ऐसा एज जिसके एक ये एज है, दूसरा ये एज है। इनका इंसिडेंट एजेस होने से क्या मुराद है कि इस एज को बनाने वाला और इस एज को बनाने वाला दोनों के अंदर एक वर्टेक्स कम अज़ कम ज़रूर कॉमन होना चाहिए। एक वर्टेक्स कॉमन होगा तो फिर वो इंसिडेंट एजेस होते हैं। तो जो एजेस इधर इंसिडेंट होंगे सिर्फ वही यहाँ पे मिलेंगे। जैसे E1 E2 के साथ इंसिडेंट था तो E1 और E2 आपस में मिल गए, और ये E1 E2 क्या थे, इधर वो वाले एजेस थे जो हमारे पास इस ग्राफ में एजेस थे, और वही जितने एजेस इधर होंगे वो इधर जाके वर्सेस बन जाएंगे। और ये वर्सेस कैसे मिलेंगे, जो एजेस इधर इंसिडेंट थे वो इधर आके मिलेंगे। जैसे E1 E2 से इंसिडेंट था तो E1 को E2 से हमने मिला दिया। इसी तरह E1 E6 से इंसिडेंट था तो E6 से हमने मिला दिया। इसी तरह E2 E3 से कनेक्ट था, उसके साथ मिला दिया। इसी तरह E3 E4 के साथ इंसिडेंट था तो हमने E4 से उसको मिला दिया। इसी तरह E4 E5 से इंसिडेंट था तो हमने E5 से मिला दिया, और E5 E6 से इंसिडेंट था तो E6 को मिला दिया। तो ये हमारे पास ग्राफ था जी, और ये उसका हमारे पास क्या बन गया, लाइन ग्राफ बन गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें हमने ये कहा गया कि प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ 5 रेगुलर ग्राफ ऑन 7 वर्सेस। हमने ये बताना है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है, 5 रेगुलर होने का मतलब क्या है कि उसके तमाम वर्सेस, जो जितने भी वर्सेस आ रहे हैं, हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 5 है, और उसके अंदर टोटल वर्सेस कितने हैं, 7। तो इसका मतलब है कि जितने भी वर्सेस आ रहे हैं, मतलब 7 वर्सेस आ रहे हैं, तो हर वर्टेक्स की डिग्री क्या हो, 7 हो। तो हमने ये बताना है कि क्या ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट करता है जो 5 रेगुलर हो ऑन 7 वर्सेस। तो हम ये देखते हैं, इसकी तरफ चलते हैं। इसका प्रूफ हमने बड़ा सिंपल सा किया है। हम ये देखते हैं 5 रेगुलर ग्राफ हमने बनाना है कितने वर्सेस के ऊपर, 7 वर्सेस के ऊपर। तो हम इसको हैंडशेकिंग लेमा से इसको सॉल्व करते हैं। हैंडशेकिंग लेमा क्या कहता है कि जो हमारे पास डिग्रीज़ हैं तमाम वर्सेस, ये तमाम वर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तमाम वर्सेस की जो हमारे पास डिग्रीज़ है, हम क्या कर लेते हैं, उनका समीशन ले लेते हैं। तमाम वर्सेस लेते हैं, उनकी डिग्रीज़ का क्या कर लेते हैं, सम। तो वो किसके इक्वल आता है, 2 टाइम एजेस ऑफ द ग्राफ के इक्वल आता है। अब टोटल वर्सेस कितने हमारे पास, 7 है, और हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 5। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। 7 वर्सेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 5 है, इनका सम यही हमारे पास बनेगा, और ये इधर 2 टाइम एज इट इज़ आ जाएगा। जब आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 35 आएगा। 35 इधर 2 पड़ा हुआ है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 35 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 17.5 हमारे पास आंसर आएगा। क्या हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है जिसके 17.5 एजेस हो? तो ऐसे कोई ग्राफ नहीं एग्जिस्ट करता जिसके 17.5 एजेस हो। तो हमें बजाय इसके कि हम उसको बनाते फिरते, हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया बाय हैंडशेकिंग लेमा कि ऐसा ग्राफ हमारे पास पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर 7 वर्सेस हों और हर वर्टेक्स की डिग्री क्या हो, 5। हम ऐसा ग्राफ नहीं बना सकते, ऐसा 5 रेगुलर ग्राफ हम नहीं बना सकते ऑन 7 वर्सेस। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन था द नेम द वर्सेस बाय योर सेल्फ एंड कैलकुलेट रेडियस एंड डायामीटर ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो। ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ था, हमने इन वर्सेस को अपनी तरफ से नाम देना है जी, और ये बताना है कि इसका डायामीटर क्या है और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हमने इसको प्रॉपर सॉल्व नहीं किया, जस्ट फॉर योर सम अंडरस्टैंडिंग हमने ये बता रहे हैं। आप जब इसके वर्सेस को नाम देंगे, तमाम वर्सेस को, हर वर्टेक्स का तमाम वर्सेस से आप जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो हर वर्टेक्स का दूसरे तमाम वर्सेस से मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा ना, वो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। और इसी तरह उस वर्टेक्स की डिग्री भी, इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या बनेगी, 4। तो तमाम वर्सेस जो हमारे पास आ रहे हैं उन सभी की जो इसेंट्रिसिटी वो हमारे पास क्या बनेगी, 4 बनेगी। तो जब हम उनको एक सेट में लिखेंगे, इसेंट्रिसिटीज़ भी वही होंगी, ठीक है, और तमाम वर्सेस की इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या आएगी, 4 आएगी। तो डायमीटर भी वही होगा और रेडियस भी वही होगा उस ग्राफ का, जो हमने ये ग्राफ देखा है। जब आप इसकी सेंटिसिटीज़ वगैरह कैलकुलेट करेंगे तमाम वर्सेस की, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो उसमें से मैक्सिमम तमाम सेंटिसिटीज़ को हम एक सेट में लिखेंगे, उन सब का मैक्सिमम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस ग्राफ का डायमीटर, और वो 4 आएगा। और इसी तरह जब आप इन तमाम वर्सेस की जो है सेंटिसिटी को सेट बनाया होगा, उन सब में से मिनिमम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमारे पास 4 आएगा, और वो उसका क्या होगा, रेडियस होगा, वो भी इसका क्या आएगा, 4 आएगा।